गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लेटेस्ट न्यूज। क्या आप भी 10वीं एवं 12वीं के बाद आईटीआई करना चाहते हैं? तो आईटीआई का आपका फॉर्म आ चुका है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिनका नोटिफिकेशन हम देखेंगे। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद IAS संघ भवन, पटना हवाई निकट, पटना 14। यह विज्ञापन संख्या दिया हुआ है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2026, यानी आईटीआई में आप प्रवेश लेने के लिए 2026 का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। यानी बिहार के सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद द्वारा आयोजित की जाने वाली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए निर्धारित प्रपत्रों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा ITI कैट 2026 दिनांक 17/5/2026 को आयोजित होगी। यानी आपका जो प्रवेश परीक्षा होगा जो 17/5/2026 को आयोजित होगी। यानी पार्षद के वेबसाइट bceboard.bihar.gov.in पर यानी ITI कैट 2026 की उपलब्ध विवरण पुस्तिका में अभ्यर्थियों के लिए योग्यता, अर्हता एवं अन्य संबंधित विस्तृत विवरण तथा आवश्यक निर्देशों को देखा जा सकता है। यानी बिहार राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल सीटों में से 25% सीटों पर नामांकन के लिए राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी पात्रता प्राप्त हैं। चौथा पॉइंट में देखेंगे कि आवेदन प्रपत्र, विवरण पुस्तिका एवं परीक्षा शुल्क ITI कैट 2026 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका यानी प्रोस्पेक्टस पार्षद के वेबसाइट bceboard.bihar.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी परिषद के उक्त वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पोर्टल पर ITI कैट 2026 लिंक पर क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदन प्रपत्र भरने हेतु जो निर्देश इंस्ट्रक्शन दिखेगा उसे अभ्यर्थी अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लें। स्टेप 1 है, यानी इस परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन निबंधन के लिए सारी सूचनाएं इन्फॉर्मेशन स्टेप 1 के अंतर्गत कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखने वाले आवेदन प्रपत्र में सही अभ्यर्थी को भरना होगा। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करते समय यह ध्यान रखें कि वे केवल अपना या अपने पिता माता की ईमेल पता एवं मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हो। यानी उनको हर हाल में अपने माता पिता का ही मोबाइल नंबर इस्तेमाल करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी सूचनाएं उसी मेल एवं मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर एवं ईमेल पता को सत्यापित करने हेतु उक्त दोनों पर अलग अलग सत्यापन कोड, वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, जिसे अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन करने के क्रम में सत्यापन कोड, वेरिफिकेशन कोड डालकर सत्यापित करना होगा। यानी मोबाइल नंबर एवं ईमेल पता के सत्यापन के बाद सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन
हो जाने के उपरांत किसी भी परिस्थिति में मोबाइल नंबर एवं ईमेल पता का बदलाव पूरे सत्र के दौरान नहीं किया जाएगा। यानी सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एवं ईमेल पता पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो जाने की सूचना प्राप्त होगी, जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन नंबर पंजीयन संख्या उल्लेखित रहेगा। इससे अभ्यर्थी आवेदन को पूर्ण रूप से ऑनलाइन भरकर जमा करने हेतु अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। इसके लिए वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण संख्या तथा रजिस्ट्रेशन के क्रम में दिए गए पासवर्ड को डालकर साइन इन चयन पर क्लिक करें तथा आगे की प्रक्रिया को पूर्ण करें। यानी रजिस्ट्रेशन के क्रम में अभ्यर्थी अपने द्वारा दिए गए पासवर्ड को गोपनीय रखें, अन्यथा पार्षद किसी भी तरह की परेशानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यानी जो भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और आईडी पासवर्ड जो मिलेगा आपको, वो आपको अपने पास ही गोपनीय रखना है। स्टेप 2 में देखेंगे, यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर पुनः अपने अकाउंट्स में लॉगिन करने के उपरांत कंप्यूटर स्क्रीन पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन संबंधित रिक्वायर्ड इंटायर्स पूरी तरह से भरें। सेव एंड कंटिन्यू पर माने बटन पर क्लिक करें। बी में हो जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी भरना है। यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद अभ्यर्थी अपना अस्थायी एवं पत्राचार का पता से संबंधित सूचनाओं कॉन्टैक्ट डिटेल्स को कंप्यूटर स्क्रीन पर आवश्यकता अनुसार भरकर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। यह सी पॉइंट में हो जाएगा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरने के बाद अभ्यर्थी अपना प्रशिक्षण योग्यता संबंधी सूचनाओं एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर स्क्रीन पर आवश्यकता अनुसार भरकर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन भरने के बाद अभ्यर्थी अपना उच्च कंस्ट्रक्ट का रंगीन पासपोर्ट साइज एवं अपना हिंदी अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर कंप्यूटर स्क्रीन में दिए गए निर्देश के अनुसार स्कैन कर निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। यानी आपको एक रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए और एक वाइट पेज पर अपना हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर, यानी फ़ोटो प्लेस के साथ जिस पर आवेदक का नाम तथा फ़ोटो खिंचवाने की तिथि अंकित हो। यानी आप जो फ़ोटो का जो बैकग्राउंड रखिएगा, बैकग्राउंड के ऊपर जो फ़ोटो रहेगा और फ़ोटो पर अपना नेम और जिस डेट में आप फ़ोटो खिंचवाए हैं उस डेट को भी अंकित होना चाहिए। निर्धारित स्थान पर फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। फोटो एवं हिंदी अंग्रेजी हस्ताक्षर अपलोड करने से संबंधित विस्तृत जानकारी एप्लीकेशन पोर्टल पर उपलब्ध है। स्टेप 3 में देखेंगे कि स्टेप 1 एवं 2 के अंतर्गत दी गई सूचनाओं को अभ्यर्थी अच्छी तरह से जांच ले। यदि जांच के क्रम में किसी भी प्रकार का स्टेप चरण के भरे गए फॉर्म में दी गई सूचना प्रविष्ट गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थी अपने उस सूचना को ब्लैक टू एडिट बटन पर क्लिक कर अपना सूचना प्रविष्ट कर को सुधार कर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें ताकि पुनः दिए गए सूचनाएं अपलोड हो सके। भरे गए आवेदन प्रपत्र के प्रीव्यू उपरांत सारी सूचनाएं सही पाई जाती हैं तो अपना डिक्लेरेशन देकर फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक करें ताकि परीक्षा परामर्श शुल्क जमा करने की प्रक्रिया स्टेप 4 पूर्ण कर। अगर
अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे गए डाटा को फाइनल सबमिट कर देते हैं परंतु परीक्षा प्रमाण शुल्क जमा नहीं करते हैं तो उनका भरा गया आवेदन पत्र अपूर्ण मानते हुए आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यानी आपको स्टेप 1, 2, 3, 4 भरते हुए आपको लास्ट में मेक पेमेंट जरूर करना है। यानी स्टेप 4 पेमेंट फॉर एग्जामिनेशन काउंसिल फ़ी, यानी अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सारी प्रविष्टियों को प्रीव्यू को देखकर सबमिट करने के बाद, यानी जो भी अपना फॉर्म भरेंगे उसको प्रीव्यू करके देख लेंगे और जहाँ गलत होगा उसको एडिट कर लेंगे और उसके बाद अपना सबमिट करने के बाद पेमेंट एग्जामिनेशन काउंसलिंग फ़ी बटन पर क्लिक कर कंप्यूटर स्क्रीन पर परीक्षा शुल्क भरने के निर्देश के अनुसार पेमेंट की प्रक्रिया को पूरी करें। जमा किए गए परीक्षा परामर्श शुल्क को लौटाया नहीं जाएगा। यानी जो भी आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका पेमेंट किसी भी हर हाल में लौटाया नहीं जाएगा। परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया है, यानी ऑनलाइन पेमेंट। अगर अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान ऑनलाइन क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड अथवा यूपीआई अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं तो वे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे पेमेंट मोड से ऑनलाइन ऑप्शन को सेलेक्ट कर क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड, यूपीआई अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से करें। यानी परीक्षा शुल्क जमा करने पर उनमें लगने वाली अतिरिक्त राशि यानी प्रोसेसिंग चार्ज का भुगतान अभ्यर्थी को ही करना पड़ेगा। यानी जो आप ऑनलाइन मोड या यूपीआई मोड में करते हैं तो उसमें कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज होते हैं जो कि आपको खुद देना होगा, यानी प्रोसेसिंग चार्ज जो आपको खुद ही देना पड़ेगा। यानी उपरोक्त अभ्यर्थी के परीक्षा शुल्क का भुगतान के समय में आवश्यक विवरणी निम्न है। यानी जो अभ्यर्थी सामान्य पिछड़ा वर्ग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हो उन्हें 750 रुपया देना है। यानी ओबीसी हो या जनरल हो या पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी है उन्हें 750 रुपया की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए 100 रुपया यानी 100 रुपये देना है। या विकलांग या डिसेबल्ड हो गए अभ्यर्थी उन्हें 430 रुपया देना है। यानी बैंक खाते के विफल भुगतान की राशि खाते में स्वतः रिफंड हो जाएगी। एग्जामिनेशन काउंसलिंग हेतु फ़ी के भुगतान से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई असुविधा निवारण हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर उपलब्ध, यानी इतना पर आप ईमेल कर सकते हैं या ईमेल के माध्यम से इस पर संपर्क कर सकते हैं। स्टेप 5 हो गया कि डाउनलोड कॉन्फर्मेशन पेज एंड फ़ी रिसिप्ट, यानी जो भी आप फॉर्म भरे हैं उसको डाउनलोड कर लेंगे और जो रिसिप्ट जो फ़ी होता है उसको भी डाउनलोड करना है। कैसे? पार्षद द्वारा दी गई तिथि एवं समय तक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए आवेदन को कॉन्फर्मेशन पेज एवं फ़ी रिसिप्ट की प्रति डाउनलोड कर प्रिंट निकाल अपने पास सुरक्षित रख लें क्योंकि उसमें आपके द्वारा भरी हुई सारी प्रविष्टियां एवं पार्षद द्वारा उपलब्ध कराया गया रजिस्ट्रेशन नंबर उल्लेखित होगा जिसका उपयोग काउंसलिंग के समय या भविष्य में आपके द्वारा किया जा सकता है। नोट: डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रपत्र कॉन्फर्मेशन पेज को पार्षद कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं। यानी जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसको अपने पास सुरक्षित रख लेना है, उसे कार्यालय में भेजना नहीं है। इस प्रपत्र को काउंसलिंग के समय पार्षद को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, इसलिए अभ्यर्थी इस प्रपत्र को सुरक्षित रख लें। यानी जब आपका ITI में जब एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका काउंसलिंग के टाइम आपका जो भरे हुए फॉर्म है उसका लगेगा, इसलिए फॉर्म को अपना सुरक्षित रख लें।
यानी उपरोक्त सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद अंतिम रूप से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में परिवर्तित या संशोधन प्रावधान नहीं है, यानी आप किसी भी त्रुटि होता है तो आपकी जिम्मेवारी होगी। सी में देखेंगे कि अभ्यर्थी द्वारा नोट कर ले कि एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिशन के बाद इसे न तो विथड्रा किया जा सकेगा और न ही जमा किए गए परीक्षा शुल्क को रिफंड या चार्ज बैक का अनुरोध स्वीकार किया जाएगा। यानी आप किसी तरह का उसको पैसा पेमेंट कर देते हैं तो पार्षद द्वारा या एजेंसी द्वारा लौटाया नहीं जाएगा। अगला हो गया कि इंटरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवस्था के लिए पार्षद उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसे पूर्ण प्रक्रिया से पूरी कर लेंगे। यानी यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के उपरांत पता चला कि आवेदन पत्र भरने में कोई सूचना, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करने में गलती हुई है तो उसे सुधार करने हेतु एडिट करने का मौका दिनांक 16/4/2026 से, यानी 16/4/2026 से दिनांक 17/4/2026 तक दिया जाए। यानी किसी तरह का थोड़ा बहुत त्रुटि होता है या अपलोड फोटो सिग्नेचर में तो आपको मौका मिलेगा, जो कि डेट है 16/4/2026 से 17/4/2026 तक दिया जाएगा। यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार एडिट केवल वैसे अभ्यर्थी ही कर सकेंगे जिन्होंने निर्धारित तिथि तक अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पूर्ण रूप से भरकर सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा कर दिया हो। यानी अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सुधार एडिट करने हेतु एप्लीकेशन के होम पेज पर जाकर साइनिंग बटन को क्लिक कर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण एवं पासवर्ड डालकर साइनिंग कर बटन क्लिक कर अपने अकाउंट में लॉगिन करें तथा आवश्यक सुधार पर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें ताकि आपके द्वारा एडिट किए गए इंटेयर्स अपडेट हो सके। यानी आप जो भी एडिट करेंगे उसको पुनः सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एडिट आवेदन पत्र की कॉन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड कर प्रिंट निकाल कर पास सुरक्षित रख लें। छठा में देखेंगे ITI CAT 2026 से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ। यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 16/3/2026 से जो कि स्टार्ट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज का टाइम है 14/4/2026 और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थॉट नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से यानी 15/4/2026 को, यानी 11:59 यानी 15 तारीख को आप 12 बजे से पहले कर सकते हैं। PM पर यानी क्रेडिट कार्ड UPI आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। यानी 4 में हो जाएगा कि ऑनलाइन एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि ऊपर में आपको बता चुके हैं कि 16/4/26 से 17/4/2026 तक अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। यानी अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड, यानी एडमिट कार्ड आपका ITI का 8/5/2026 को डाउनलोड कर सकते हो। प्रोपोस्ड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन आपका 17/5/2026। यानी अपूर्ण रूप से भरा गया ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आयु सीमा 1 अगस्त यानी 2026 तक, न्यूनतम आयु 14 वर्ष, किंतु मैकेनिक मोटर व्हीकल एवं मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए उपयुक्त तिथि को न्यूनतम 17 वर्ष होना चाहिए। शैक्षणिक तथा आवासीय अर्हता तथा अन्य नियमों शर्तों के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और प्रतियोगिता प्रवेश ITI CAT 2026 की विवरण पुस्तिका जो CBECE बोर्ड के वेबसाइट पर उपलब्ध है को देखें। परीक्षा नियंत्रण, तो आप जल्द से जल्द ITI CAT के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करें।